क्रिकेट में पॉलिटिक्स का आप क्या कहते हैं? बिहार के अंदर मैं आपको बताता हूँ एक चीज की करप्शन जो है ना वो लेकिन खेल में जो धांधली है, बच्चों का जो करियर ग्रोथ रुका हुआ है, कोई स्टेडियम नहीं है, यूथ है, चेंज यूथ ही लाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं उनको मतलब है नहीं, उनका पेट ऐसे बढ़ चुका है। बिहार में मोस्टली देखा गया कि जो भी लोग हैं मतलब पेरेंट, तो इस पे सरकार क्यों कुछ नहीं कर रहा है? देखिए सरकार तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हमने क्रिकेट जगत के वैशाली जिला से काफी फेमस है राजा 11 या फिर केयर 11, जो काफी अच्छा काम कर रहा है जिला के लिए और बिहार के लिए। तो इनके इनिशिएटिव के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि खेल कूद का अहम एक चर्चा रहा है हमेशा से अपने बिहार के लिए, तो उनपे इनका क्या सोचना है, क्योंकि काफी यंग और टैलेंटेड है और काफी सारा काम कर रहा है। तो हम अपने गेस्ट से आपको मिलाएंगे और कुछ जिला को लेके और कुछ बिहार को लेके काफी सारे जो खेल में चेंजेज आए हैं या फिर खेल में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उस पर बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि क्या चेंजेज ये ला सकते हैं और हमारा इस पे क्या सोच है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। तो हाय, तो ये राजा जी है और अच्छा काम कर रहे हैं जिला में। तो बेसिकली आपका क्या इस पे थॉट प्रोसेस है आपका खेल को फर्स्ट लेके? ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे नेचर के अंदर है। देखिए थॉट प्रोसेस ये है कि आप जब भी कोई बड़ा ड्रीम लेकर चलते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, आप एजुकेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो आपको ये माइंड में आप ये थॉट लेकर बड़ा ड्रीम तो जरूर चलते हैं, बट प्रोसेस जो है डे वन से बहुत छोटा रहता है, मिनिमल रहता है और बहुत ही ऐसा स्टार्ट रहता है कि आप ट्राई करते हैं कि आज डे बाई डे करते हैं और वो आगे जाकर बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं उस चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन ये दे सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट जब किए थे तो ये हम लोग का ऐसा कोई विजन नहीं था कि एकेडमी डालना है। ठीक है, मेरा पास्ट का पूरा क्रिकेट का बैकग्राउंड रहा है। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन का तो पूरा रहा ही है, वो तो अपने बिहार से रहता ही है। बट उसके अलावा क्रिकेट कभी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जब इंटरेस्ट जो हमारा है वो क्रिकेट हमारे एजुकेशन को हैम्पर किया। मतलब तो आपका पहले से ही माइंड मेकअप था कि क्रिकेट में के जाना है, है। क्रिकेट में जाना है, बट क्रिकेट एकेडमी के अंदर आना है ये विजन कहीं से मतलब उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना ये नहीं था, नहीं। पहले खुद का पैशन था बिल्कुल कि ठीक है क्रिकेट खेलते हैं, अपना खुद का देखते हैं कि अगर अच्छा कर पाए तो बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। ऑब्वियसली। और ऐसा ड्रीम इसलिए नहीं था कि एकेडमी का, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे क्रिकेट खेलना ही एक बहुत बड़ा, ये समझते हैं कि ऑकवर्ड एक ऑप्शन ही है। ठीक है। यहाँ पे लोग इसको प्रायोरिटी के तौर पे नहीं लेते। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो कुछ हमारे लोकेलिटी के ही लोग थे जो बाहर रहा रहा करते थे। हम लोग बाहर में स्पोर्ट्स में अच्छे थे, क्रिकेट में अच्छे थे। और क्रिकेट में अच्छे सिर्फ इस सेंस से नहीं थे कि अच्छे प्लेयर थे, ये चीज़ को डिसाइड करने का उस वक्त का था। क्रिकेट को हम लोग बहुत अच्छे वे में लेकर जाते थे, जब खेलते भी थे तो प्रॉपर एक ग्राउंड के अंदर, प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो डेडिकेशन रहता था ना वो एक 100% वाला रहता लेकिन था। बिहार में मोस्टली देखा गया है कि जो भी लोग हैं मतलब पेरेंट्स है, बिल्कुल वो अपने बच्चों को पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखते हैं, खेल को लेके उनका मतलब इतना रुचि है नहीं। मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार का जो स्ट्रक्चर है खेल को लेके पिछले 20 साल में काफी डंप किया गया है, सोशली हो, पॉलिटिक्स वाइज हो, जो भी रहे हैं यहाँ पे। जैसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, तो आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि बिहार से जो भी मोस्टली प्लेयर रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन उनका जो मतलब फ्रेंचाइजी होता है या फिर जो टीम होता है मोस्टली बंगाल से होता है या फिर झारखंड से खेलते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग यूपी शिफ्ट कर गए हैं। तो इस पे आप जैसे क्या एक्चुअली में बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक उनका अध्यक्ष भी थे शायद और काफी कुछ काम होना चाहिए था, लेकिन पिछले 20 साल से अगर एक नीच टारगेट देखे क्रिकेट को लेके तो बिहार में, जैसा मेरा मानना है कि ठीक है हम नाम तो कमा रहे हैं, प्लेयर हमारे, हम बोलते हैं ईशान किशन हमारे प्लेयर है, बिल्कुल धोनी हमारे प्लेयर है, बट एक रिकॉग्नाइज तौर पे अगर देखते हैं तो हमारे नहीं है, क्योंकि उनका जो एफिलिएशन है वो झारखंड से है, बंगाल से है, यूपी से है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रूट काउज जो है, देखिए आप पेरेंट्स को भी इन द पास्ट या फिर अभी प्रेजेंट में 5 साल से तो थोड़ा बदलाव आ रहा है। वो इसलिए बदलाव आ रहा है क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे आईपीएल बहुत अच्छा कर रही है और अब तो इंटरनेशनल हो चुकी है, बाहर के अब प्लेयर्स तो आते हैं, पूरे तो वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म सबसे बहुत बड़ा महंगा है। लीग भी है तो ना। इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत छोटा सा दायरा था कि 15 प्लेयर के अंदर आपको आना है इंडिया में। अब क्या है कि करीब 200-250 प्लेयर का लॉट है, उसके अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी इतना अच्छा रखा गया है। ऊपर के देखिए एनसीए स्टेट्स के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है टफ नहीं है, बहुत ऑनेस्ट एंड वाटर क्लियर रहता है, क्योंकि बीसीसीआई उसके ऊपर अपने लिए बच्चे को बनाती है। ठीक है। उससे नीचे जो करप्शन है वो इसलिए है कि बीसीसीआई स्टेट्स के इश्यूज में एंटर नहीं करती। स्टेट्स की इशूज आपकी अपनी इशूज है, स्टेट की इशूज है, आप अपने स्टेट के क्रिकेट को
आप अपने स्टेट के क्रिकेट के प्लेयर को या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बिल्कुल, चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है, मतलब बहुत कमी है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट फंड्स काफी हैं, गवर्नमेंट ठीक है, फंड्स के अंदर लेकिन वो कोई कमी आते नहीं है ना, वो हाँ आधे तो बिल्कुल रुक आते जाते नहीं है, हैं। इसलिए क्योंकि ऊपर विजन नहीं है। ऊपर अगर विजन क्लियर विजन नहीं है, रहेगा, करप्शन भी एक मुद्दा है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। बात क्या है कि देखिए, ऊपर जो लोग इसको रन करते हैं ना, टू बी फ्रैंक, जो लोग रन करते हैं उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। क्रिकेट जानना, क्रिकेट में उसका एज अ फैन होना और क्रिकेट के अंदर कीन इंटरेस्ट होना, दोनों अलग अलग और मिलता है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स का आप क्या कहते हैं? जैसे एक पूरा हायर लेवल से बात करूंगा तो आईपीएल में जैसे अमित शाह के बेटे हैं, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पॉलिटिक्स में थे, खुद को शिफ्ट करके क्रिकेट में क्रिकेट में आ लाए गया, और वो क्रिकेट को बर्बाद कर दिए। बिल्कुल। ठीक है। और जो क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि आप जिस फील्ड के होते हैं मास्टर होते हैं। जैसे आप अभी क्रिकेट फील्ड में हो तो आपको बेसिकली मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, आपको लूप होल्स भी पता होंगे, ऑब्स्टेकल भी पता होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली, जिस वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब इंडिया में इतना सारा क्रिकेट को लैविश लोग मानते हैं अभी आज के डेट में, लेकिन फिर भी बिहार जैसे जहाँ पे 15 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे एक भी ग्राउंड नहीं है। मतलब ऐसा मैंने देखा बहुत बार कि ईशान किशन आते हैं तो ऊर्जा स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, उसके अलावा कोई है नहीं। मोल्लूका का हाल खराब हो चुका है। सरकार पिछले 20 साल से यही बोल रहा है कि हम वर्ल्ड लेवल उसको बनाने वाले हैं। पैसा का भी कोई कमी नहीं है, पैसा आता है चला जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर भी है, लेकिन वो अपना पर्सनल सोचते हैं। जैसे अभी मैंने ईशान किशन का सुना था कि वो अपना पर्सनल कुछ स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएशन कर रहा है। तो इस पे सरकार क्यों कुछ नहीं कर रहा है? देखिए, सरकार की जो इंटेंशन है वो तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमारा पार्ट नहीं, नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप ग्राउंड जीरो से इसको देखिए, बताएं, जैसे इसका अगर जिला से। सॉल्यूशन किया जाए तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जस्ट बीइंग अ पर्सन हम लोग इतना चेंज ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास एसेट है, गवर्नमेंट के पास लैंड है, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। इसका एक बस ये चीज है कि अब आप ट्रैफिक में ही आते हैं, आपको आइडिया है कि ये ट्रैफिक कहाँ से सॉल्व हो सकती है, बट यू आर नॉट इन द अथॉरिटी, आप अथॉरिटी में नहीं है, तो आपको पता है। लेकिन ये चीज क्या होता है कि आप जब चेंज मेकर बनने जाएंगे ना, तो जब चेंज मेकर बनने जाएंगे तो जो आज आपके साथ चेंजेस की बातें कर रहे हैं वो आपको उसी वक्त आपके साथ खड़े नहीं मिलेंगे, बिकॉज मतलब आपका माइंडसेट नहीं मिल रहा है, आप एक पिच पे नहीं है। मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मैं अगर फुटबॉल खेलता हूँ, आप क्रिकेट खेलते हो, जैसे अगला पर्सन कोई पॉलिटिक्स में है और उसको क्रिकेट में लाए, मतलब स्पोर्ट्स में लाए, तो काफी माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो वहां पे एडजस्ट करना काफी प्रॉब्लम होता बहुत है। प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इंटेंशन आपका है कि पैशन है कि बच्चों को बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन का इंटेंशन सेम हो ये जरूरी नहीं है, और जब ये मैच नहीं करता है तो वहीं से फ्रैक्शन आ जाता है और लोग अलग। तो फिर उसमें उन बच्चों को कैसे एडजस्ट करेंगे जिनका मेन बेसिक फोकस ही यही है कि उनको धोनी बनना है और ईशान किशन बनना है? देखिए, एजुकेशन और क्रिकेट के अंदर आपको ये चीज को मानकर चलना पड़ेगा राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, कि स्पोर्ट्स जो है, कोई भी सेक्टर का स्पोर्ट्स हो, ये करप्शन की वजह से नहीं, आपको ये टफ है एजुकेशन के कंपैरेटिवली, ठीक है। ये इसलिए टफ है कि हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन वाइज है वो बहुत बड़ा स्लॉट है इसका। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए, अगर आपके स्कूल के अंदर आपका कोई सब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया है, आपके पास वहाँ पे 12 से 13 चैप्टर्स हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आता है तो आपको मार्क्स ऐसे ही अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ आज ये आउट ऑफ सिलेबस है, कॉमन हो जाता है सारे लोगों के तो लिए, आपको अगर 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स सबको मिल जाता है। जाएंगे वो। अब इसमें क्या है, क्रिकेट के अंदर क्या है कि 14 ईयर्स एज का ही बच्चा, वही आपको दिखेगा कि क्रिकेट के अंदर है, उसका पैशन उतना ही है, और दूसरा 14 ईयर्स एज का बच्चा है, दोनों के टैलेंट में बहुत बड़ा वास्ट आपको अंतर दिखेगा। एक आपको सुप्रीम बॉलर मिल सकता है, दूसरे का बॉल आई थिंक पहुंचेगा नहीं। तो आप टैलेंट का कोई लिमिट नहीं है क्रिकेट के अंदर, हो सकता है 15 ईयर्स का कोई बच्चा आपको क्लीन बोल्ड कर दे और किसी 15 ईयर्स वाले को आप 15 ईयर से याद आया कि समस्तीपुर का एक आप क्रिकेट जगत से ही मतलब आप काम कर रहे हैं बेसिकली, तो नर्चर कर रहे होंगे अपने बच्चों को भी। बिल्कुल। तो वैभव सूर्यवंशी करके एक प्लेयर है जो अभी शायद राजस्थान टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी 15 साल के ही है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि 15 करोड़ के पॉपुलेशन में मात्र एक 15 साल का बच्चा सिलेक्ट हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ बिहार के अंदर जो एफिलिएशन मिला है ना, वो 2018 में मिला है, ठीक है। बिहार जैसे स्टेट के अंदर अभी 7th ईयर अब चल रहा है एफिलिएशन के बाद का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे को लगता है 2018 के अक्टूबर या फिर से शायद नवंबर में एफिलिएशन मिला था, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 6 साल हुआ है। सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर बिहार जैसे मतलब माइंडसेट के स्टेट के अंदर थोड़ा सा, अगर ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने जल्दी चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा ये डिसऑनेस्टी है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जो प्लेयर है वो
आपको समस्तीपुर ओरिजिन का है जरूर, बट उसका जो प्रिपरेशन है वो मेट्रो सिटीज के लेवल का यही हुआ है। मैं ठीक यही है? पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि मेरा जो मुद्दा था आपको लेके आना था, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो। तो टेक्निकली मैं चाह रहा था कि आप इस चीज पे खुद से आके बोलो कि मतलब लड़का अपने यहाँ का है बट एफिलिएशन कहीं और से, खेला कहीं नहीं, और। खेला तो बिहार के ही पेपर पे है, ठीक है, बट उसका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल समस्तीपुर या फिर डिस्ट्रिक्ट या वैशाली के लेवल का नहीं है, नहीं है। उसके ऊपर का लेवल का ठीक है। है, तो प्रिपरेटरी मोड हमारे अच्छा बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे? जैसे आपके एकेडमी में 100 बच्चे प्लस है, शायद से है, 150 प्लस। 150 प्लस है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले, मैं कैसा, आपको 1 साल 2 साल का टारगेट नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ कि अगले 5 साल के लिए आप मुझे टारगेट बताओ कि कितना बच्चा आपको लगता है कि आप नर्चर करके एटलीस्ट अंडर 15 हो गया, मतलब जो भी आपके अंडर आते हैं उसके, मतलब 4 5 6 7 1 2 कम से कम वैशाली जिला से जो टैलेंट निकलेगा, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग प्रॉपर कोचिंग कराते हैं। ठीक है? ठीक है। जैसे आप, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ कोचिंग सेंटर्स है जिनका अच्छा नाम है, डिजिटली भी, मैनुअली भी, क्लासरूम के अंदर भी। तो वो बच्चे को बनाते हैं, एजुकेटर हैं, उनका काम ही है कि हमारे को एजुकेट करना है। बट जो सर्टिफिकेट का जो वैल्यूएशन है वो गवर्नमेंट का बड़ा है। सर्टिफाई आपको कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। अगर सर्टिफायर जो है ना वो अगर ऑनेस्ट हो जाए तो जो क्रिएटर है ना वो बहुत बहुत आसानी से काम करेगा। तो हम लोगों का काम है, हम लोग बच्चों को क्रिकेट के लिए एजुकेट करते हैं। बहुत ऐसा फैमिली है बिहार के अंदर जिनको पढ़ाने के लिए 1,000-1,500 रुपए जो है ना महीना बर्डन होता है। वो स्पोर्ट्स के अंदर 1,500 1000 क्या 500 भी उनका बजट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिकेट और महंगा एक है। एज लिमिट भी उनका होता है, बिल्कुल क्योंकि बिहार में कैसा है कि 18 साल अगर लड़कियों का हो जाता है उसके बाद वो प्लान करते हैं कि शादी कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप अगर इस पर्सपेक्टिव में अगर आगे का देखते हैं, जैसे बाकी सारे स्टेट में, तो एक टाइम बाउंडेशन और टाइम लिमिट नहीं है उनके लिए, उनको खुल के टाइम दिया जाता है, उनके पास ऑप्शंस भी ज्यादा ऑप्शन होता होता है। है। लेकिन बिहार में ऐसा है कि जैसे वो आपका खुद का पैशन है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका फैमिली सपोर्ट ना करे कि ना जाने के करे, बाद। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि खेल में लक भी बहुत होता है, बहुत। क्योंकि जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी 15 साल में डेब्यू कर लेते हैं, वहां पे धोनी जैसे लोग भी हैं जो 27 साल में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक कैरियर ग्रोथ उनका देखे तो जो लोग 15 साल में आके नहीं किए वो 27 साल में आके किए। ऑब्वियसली। तो जर्नी का टाइम लिमिट नहीं होता है। ठीक है, जब जर्नी आपका स्टार्ट होता है तब से टाइम लिमिट स्टार्ट होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप कितना भी कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, लेकिन फैमिली सपोर्ट काफी जरूरी जरूरी होता होता है। है। लेकिन बिहार के पर्सपेक्टिव में ऐसा है नहीं, नहीं। क्योंकि जब आप ही स्टार्ट करने गए होंगे इस चीज को, तो आपके ही आसपास वाले लोग होंगे, जो काफी लोग हैं जो इससे काफी उनको प्रॉब्लम आया होगा। माइट भी आपके सामने ना बोले हो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पीछे से बोले होंगे क्या पागल है, क्यों कर रहा है ऐसा, इससे अच्छा है, इतना अच्छा पढ़ाई किया है तो कुछ काम ही कर ले। और बिहार में ऐसा, हमारे यहाँ फैमिली माइंडसेट है कि अगर आप एक अच्छा जॉब कर रहे हो तो लाइफ, मतलब जिंदगी के लिए, सेटल। समाज के लिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। लेकिन क्रिकेट को लेके ऐसा लोग बोलते थे पहले कि यार एक खेलोगे कूदोगे वाला सिस्टम था, कि खराब हो जाओगे। खराब हो जाओ। और स्कूल से भी यही माइंडसेट तैयार किया गया, ऐसा कल्टीवेट किया गया हम लोग को कि खेल है लेकिन खेल पार्ट टाइम है। जैसे आप एग्जांपल लोगे कि अभी भी बहुत सारे आपके एकेडमी में बच्चे आते होंगे जो पूरा स्कूल करके आते होंगे, बिल्कुल। उसके बाद जाते होंगे प्रैक्टिस करने। एकदम एकदम। जिसमें कैसा है ना कि क्रिकेट कैसा है ना, जितना प्रैक्टिस का है ना, कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होते जाएंगे। लेकिन कैसा है ना, जब टाइम बाउंडेशन किसी भी चीज में आता है तो एक अलग प्रेशर रहता है। ऐसा रहता है। जैसे आप अगर सुबह से शाम स्कूल में थक के आते हैं, फिर आप 5 बजे 4 बजे जाते हैं प्रैक्टिस करने, तो आप ऐसे टोटली पूरा मतलब एग्जॉस्टेड रहता एग्जॉस्टेड रहते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उस पे आपका क्या कहना है कि फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है क्रिकेट खेलने के लिए? तो आपके यहाँ जो इनरोलमेंट हो रहा है, तो ठीक है, जो भी पेरेंट्स देखेंगे, चाहे बिहार में हो, चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हो या फिर कहीं भी हो, लेकिन एक कॉमन मुद्दा होता है जो सबके लिए होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्पोर्ट्स से, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आ रहे हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, आप कहीं वहाँ पे एनर्जी का बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसमें थोड़ा कम पैसा भी लगे, क्योंकि बिहार में ऐसे भी पर व्यक्ति जो आय है काफी कम है, बहुत कम। तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि आप काफी बारीकी से इस चीज को देखे होंगे, तो इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, क्रिकेट के अंदर आपको स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स में आपको फिटनेस, आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉडी का जो ग्रोथ है, ठीक है, डे बाई डे आप नॉर्मल लाइफ में जब जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माइंड यूज हो रहा है, आप स्कूल के अंदर बैठ रहे हैं तो आपका फिजिकल वहाँ पे अपीयरेंस है। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर क्या है? एक्टिविटी है। तो जब आप एक्टिविटी करते हैं जो नॉर्मल लाइफ के अंदर दूसरे लोग नहीं करते, तो उनका आपका डाइट जो है दूसरे लोगों से डिफरेंट होगा और स्ट्रॉन्ग डाइट होगा। इसके अंदर क्या है कि देखिए, हम लोग कुछ यूएसपी है एकेडमी की जो पूरे स्टेट के अंदर कोई एकेडमी नहीं देती है।
वो मैंने जो पर्सनली जो लाइफ के अंदर जिया है ना, लास्ट आई थिंक 2005 से लेकर 2015 के बीच का जो मेरा 10 इयर्स का जो दायरा था, वो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो हमारे खुद के बैचमेट्स थे, या फिर जो उस वक्त के हमारे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, वो लोग भी कहते थे कि नहीं, वो लोग हमारे को हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारा स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है। बट हम लोग इस थॉट प्रोसेस उस वक्त जाते ही नहीं थे, क्योंकि अभी का जो लाइफ है एज ए यंगस्टर या फिर एज ए यूथ, वो उस वक्त उतना ईजी नहीं था। क्योंकि डिजिटल जो आज का जो हेल्प है, बहुत बड़ा हेल्प है। ये डिजिटल जो अभी लाइफ जो चेंज हुआ है, ये वर्स नहीं है। ये डिजिटल जो लाइफ है, ये कर्स नहीं है। ये इतना बढ़िया है, एक अच्छा ग्रोथ देता है, किसी को दिखाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका कल्चर कैसा आया है फैमिली का, आप किस चीज को उसमें आप सर्च कर रहे हो, ये मैटर करता है। जैसे मेरा मानना है कि आपके अंदर कुछ झील है और झील से सक्सेस तक जाने का एक रोड मैप होता है, बिल्कुल। तो आप उसमें क्या अपने बच्चों को देते हैं, मतलब क्या बताते हैं, कल्टीवेट करते हैं उनके देखिए, अंदर, ताकि जैसे बहुत ऐसी बारीकी यूएसपी है ना, जो मतलब एकेडमी की कंप्लीटली रूट है, ठीक है। जो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो हमारे साथ कोचेज भी है ना, उनको मैं विजन बताता हूँ एकेडमी का, बट टेक्निक नहीं बताता। वो आपको इसलिए नहीं बताता हूँ कि हर रेस्टोरेंट का ना अपना रेसिपी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज मेरे साथ के क्रिकेट के को ओनर्स भी जो है ना, दूसरे एकेडमी चलाते हैं, पूछते हैं हमेशा कि आपके पास स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं और फैमिलीज आती है आपके पास। अब हम लोग के पास एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग के पास पुअर्स भी हैं और रिचर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स भी हैं, मिनिस्टर्स के भी बच्चे आते हैं। अब इन दोनों में क्या है कि हम लोग जो उनको जो डील करते हैं ना, जो हमारे पास जो बच्चे एकेडमी में ये एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं, उनको भी ये आइडिया नहीं लगता है कि हम लोग उनको डील कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो यूएसपी है, वो जो हम लोग जिए हैं ना लाइफ के अंदर, डे बाई डे, हम लोग जब स्कूल लाइफ के बाद जब क्रिकेट खेलते तो पिल्लों के नीचे लेदर बॉल रहता था, रात को भी उसके सीन पे हाथ डाल के ना मतलब रहते थे। अभी भी मैच के अंदर जब बच्चों को परफॉर्म करते देखते हैं, अभी हमारा जब बच्चा एक, हम लोग जब एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे उसको, जब वो आया था स्टेट्स रिप्रेजेंट करके उड़ीसा से, तो वो मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था ना, जब उसका स्कोर नहीं देखते थे, क्योंकि ये चीज क्रिकेट में बहुत देखा जाता है कि कोच अगर स्कोर मतलब देख रहा है, स्ट्राइक रेट कितना रन है, मैच कितना कुछ नहीं है। देखते थे, क्योंकि हमारे लोग को पता था कि ये लड़का अगर क्लिक करेगा ना, डिस्ट्रिक्ट के हर लड़के को पता था कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल ए है, तो ये पर्सन ए अगर गया ऊपर तो ये 4 के आएगा। वो गया और 4 के आया। जब आया वापस तो सारे बच्चों ने कहा उसके बाद एनसीए होता है। तो हम लोग का ये थॉट प्रोसेस नहीं था बिल्कुल। हम लोग एकदम डिलीटेड रहते हैं इस चीज को लेके कि आज प्रोसेस करना है, रिजल्ट का नहीं सोचना है। जब वो बच्चा वापस आया तो बच्चों ने कहना शुरू किया कि सर इसका एनसीए जरूर लगेगा। मतलब एनसीए क्या होता है? जब हमारे लोग के टाइम में हम लोग स्टेट जब खेले, तो हम लोग तो थॉट पे भी नहीं चल रहे थे कि स्टेट ऐसे है, मेरा सिलेक्शन कल होगा या नहीं होगा। हम लोग मेरा प्रोसेस तो में मानना चल है रहे थे। स्टेट है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि स्टेट तो कुछ कर भी नहीं रहा, क्योंकि हम लोग भी बिहार के ही है और मोस्टली काफी क्लोजली देखे हैं कि क्रिकेट और करप्शन का पुराना नाता है देखिए, बिहार में। स्टेट के अंदर क्या है ना, जो लोग क्रिकेट से जुड़े हैं ना, उनको ये पता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। अभी ये स्टेट कुछ ऐसा नहीं कर रही है, स्टेट एसोसिएशन की, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट में नहीं है, आउटसाइडर पेरेंट्स या फिर ऐसी फैमिली जो क्रिकेट में नहीं है, उनके बच्चे क्रिकेट में नहीं है, वो लोग अपने एसोसिएशन को नहीं जानते। ऊपर के आप देखेंगे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, बेंगलुरु का क्रिकेट कर्नाटका का बहुत ऊपर लेवल का है। कर्नाटका, मुंबई में देखिए 2-3 एसोसिएशन है महाराष्ट्र के। वो वहां पे इसलिए है क्योंकि पहले से वहां फिनांस, वो कैपिटल रही है फिनांसेस की। वहां पे क्या है कि मेट्रो सिटीज का थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली बिहार से ऊपर मतलब होगा। उनके कल्टीवेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था और फंडिंग बिल्कुल था। बिल्कुल, और बिजनेस प्लेस है। बिल्कुल। वहां पे लोग फिनांसेस करते हैं, बच्चों को आज बैट लेना है 15,000 का देते हैं। और आपके पॉडकास्ट से ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा इंटरेस्टेड है, बहुत ऐसा प्लेयर है जिसका फेसबुक पे आता है, वीडियो आता है, मैं वहां पे कंप्लीटली कमेंट करता हूँ कि वो बोलता है कि हमारे को एकेडमी के लिए पैसे नहीं है, वीडियो बनाता है। तुम अपनी नेसेसिटी, अपनी नीड के लिए कहीं पे भी जाकर इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे को अगर प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैंने कमेंट कर देता हूँ मैं कि अगर तुम्हारे को ट्रेनिंग चाहिए अच्छी, तुम हमारे पास आओ। तुमको हमारा बैकग्राउंड जानना है, हमारे प्लेयर का रिजल्ट देखो, अगर ट्रस्ट है तो आओ, नहीं ट्रस्ट मतलब है खुद तो पे ट्रस्ट है तो आप आइए, बिल्कुल। टैलेंट है आप में आइए, बाकी एकदम मैं हेल्प करूंगा। टैलेंट रहेगा, आप परफॉर्म कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। बिहार के अंदर मैं आपको बताता हूँ एक चीज की, करप्शन जो है ना, वो करप्शन पैसे का नहीं है क्रिकेट। करप्शन यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स भी जो है ना, बच्चे को जो है ऑनेस्टली एकदम क्लियर, वाटर क्लियर बताता हूँ कि पेरेंट्स भी बच्चे को आज अगर ज्वाइन करा रहे हैं ना, तो ऑफिस के अंदर वो पूछते हैं कि सर ये इंडिया खेल जाएगा, डे 1 पूछते हैं। हम लोग का जो क्रिकेट का जो लेवल है, अभी हमारे को कोई अगर ऑफ ब्रेक बॉलर आएगा और ऑफ स्टंप पे देगा ना ओवर पिच, तो हम मेरा क्लियर है कि मैं उसको 6 मार दूंगा और लंबा 6 मारूंगा। हमारा प्रिपरेशन अच्छा था मतलब बॉल के वक्त। एक कहते हैं ना कि एग्जाम में जाने से पहले तैयारी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। पास होंगे कि फेल होंगे ये वो सोच डिपेंड के, करता है। बिल्कुल ये सोच के जैसे अभी पेरेंट्स चलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि आप प्रोसेस फॉलो करें, रिजल्ट पे आप काम ना काम ना करें। करें, प्रोसेस पे काम करेंगे तो एकदम रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। एकदम आएगा। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि
कोई बच्चा अगर किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में भी तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा स्कूल में भी जा रहा है, तो हर गार्जियन का ये सोचना होता है कि हमारा बच्चा या तो टॉपर हो या फिर वो जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसमें टॉप करे, उसमें अच्छा करे, निकाले। ठीक है, खेल में जाए तो फर्स्ट डे से ये सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा धोनी बने, लेकिन वो ये नहीं देखते कि प्रोसेस और रिजल्ट में कितना बीच में जो खामी है, बहुत हार्ड हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क में तो हेल्प पेरेंट्स ही करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सोसाइटी ही करता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। आप अगर खेल किट कंधे पे लेके जा रहे हैं तो उनका ऐसा मोस्टली मानना होता है कि टाइम वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? आप कैसे मोटिवेट करते हैं उन बच्चों को जो सामाजिक प्रेशर और जो खेल में जो राजनीति है? जैसे अब खेल को बिहार में मैं जैसे देख रहा हूँ, ये हर पोस्ट के लिए ना बस एक लोगों का लालसा है कि हमको ये पोस्ट चाहिए, भले उनको उसके बारे में एबीसीडी पता हो या नहीं हो। एकदम और वो कैसा है ना कि उन लोगों का करियर खराब करते हैं जिसमें टोटल एक लोगों का गैदरिंग है, जो जैसे कहते हैं ना कि एक मुख्यमंत्री है तो नीचे बहुत सारे लोग हैं जो उनको ऐसे देखते हैं देखते रहते एक उम्मीद से कि चेंजेस लेके आएंगे, क्योंकि वो हमारा ही चुने हुए लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन जब खेल के पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो एक जिला स्तर पे ही हो, वो ऐसे लोग वहां बैठे होते हैं जिनको हम कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनको एबीसीडी पता ही नहीं उस खेल के बारे में। बिल्कुल। फिर हम ये सोचते हैं कि हम इनसे पूछे क्या, इनके साथ करे क्या, फिर बाद में पता चलता है 5 साल के लिए इस पोस्ट पे है। तो 5 साल उनका और हमारा कॉम्बिनेशन, जैसे आपके जो भी अथॉरिटी है कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, बिल्कुल। फिर उस समय कैसे मैनेज करते हैं? देखिए अथॉरिटीज को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर पावर में है, जैसे एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन है, यहाँ पे भी लोग जो पावर में है उनको भी पॉजिटिव थॉट के साथ मोटिवेट करने वाले लोगों की कमी है। जैसे देखिए आप अगर कुछ काम करने निकले हैं एसोसिएशन वाइज, तो इट इज क्लियर कि आप जो करेंगे वो सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप कन्विंस करेंगे, आपको वो वे कन्विंस करेंगे। यहाँ फंसता कहाँ पे है कि जब मोटिव ये रहता है ना कि बच्चे को बनाना है, बच्चे का करियर आगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम कब होगा? जब बच्चे यहाँ से बड़ा करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। बच्चे तभी जब बड़ा करेंगे तो फिर खुद ब खुद डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाएगा। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अगर कोई यहाँ पे स्टेडियम बना देती है, जैसे ही क्रिकेट का स्टेडियम बन जाता है माहौल बन जाएगा। तो कोई लैंडमार्क ऐसा किया गया है स्टेडियम को लेके, या फिर बात हुआ है हायर अथॉरिटी से, चाहे ऐसा आपको लगा है क्योंकि आप 10 साल से इसी फील्ड में कि कुछ पॉजिटिव आने वाला है? देखिए स्पोर्ट्स से है तो गवर्नमेंट की भी जो यहाँ पे एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट की चलती है, जिला की जो खेल की इकाई है, उसमें भी मैं सजेशन में जाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर कंप्लीटली जो उसका बेसिक कम्युनिटीज है ना, उनको अगर मैट प्रोवाइड कराना है तो हम लोग दे देते हैं कि चलो तो आप मैट सरकार फंड देता है, पैसे देते हैं, देखिए, या फिर खुद सरकार से करना होता है? स्टेट वाइज फंड देती है, बट हम्म। स्टेट वाइज जो फंड देती है वो यूज नहीं होता है ग्राउंड लेवल। लेकिन आज के डेट में भी जो लोग क्रिकेट में आ रहे हैं, जो वेल सेटल हो चुके हैं, वो भी इसको धंधा धंधा नहीं कहूंगा, बट ठीक है, आप इनिशिएशन डाल रहे हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, तो आपको पैसा तो आना ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बिना पैसे का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहां तक बिहार के पर्सपेक्टिव से है, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो बिहार की अथॉरिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट, मतलब जो भी है इनिशियल अथॉरिटी, वो काम इस पे कर नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है, जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे कहने का मतलब ईशान किशन हो गए, जो जैसे पठान ब्रदर्स है, उनका भी एक एकेडमी मैंने सुना था। तो बिहार के लोग कहाँ सो रहे हैं जो आज तक अपने से इनिशिएशन नहीं ले रहे हैं, और ले भी रहे हैं तो लोगों को जगाने के लिए नहीं, बस ठीक है बिहार है, कैपिटल है। ऐसा भी हो सकता था कि आप खेल को लेके, बाकी जिला भी है बिहार में जहाँ 15 करोड़ पॉपुलेशन है, ऐसे भी लोग हैं जो समस्तीपुर, पूर्णिया, दरभंगा वहां से निकल के जा रहे हैं, लेकिन उनको आना पड़ता है पटना। तो बाकी सारे जगह पे क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि जिला वाइज कुछ काम किया जाए? देखिए इसमें हर चीज में इंटेंशन और इंटेंट आता है कि अगर इच्छा शक्ति गवर्नमेंट के अंदर है तो हो सकती है। कोई ऐसा रिवॉल्यूशन तभी आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे को लगता है कि बिहार के अंदर चेंज तब आएगा जब आपको 7 से 8 अच्छे प्लेयर निकलेंगे, अपने दम पे प्लेयर। यहाँ पे जो देखिए पैरालंपिक्स हो, इसमें लेकिन भी प्रॉब्लम ये है ना कि क्रिकेट में तो निकल ही नहीं रहे ना। कहने का मतलब कि बच्चा अगर अंडर 9, मतलब जो भी आपका अंडर का हुआ, मतलब 15, 16, 17, जो भी एज ग्रुप हुआ, ठीक है, वो खेलते हैं, आपका ग्राउंड जीरो पे काम अच्छा होता है, बिल्कुल आप बच्चों को टैलेंट भी अच्छा देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिक्स में तो फंस ही जा रहा है ना। तो ये पॉलिटिक्स में फंसते हैं, जब ऊपर चले जाते हैं स्टेट के पास तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होता, तो करियर वहीं पे रुक बच्चे जा का रहा है। प्रिपरेशन कम होता है। बता रहे हैं कैसे प्रिपरेशन कम होता है, सिर्फ क्रिकेट का डेवलपमेंट इसमें आपको काम नहीं कर सकता है। देखिए जो लोग, जैसे हम लोग अभी क्रिकेट चला रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको यही सीधा करते हैं, क्रिकेट स्कूल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एजुकेट करते हैं लाइफस्टाइल। ये नहीं कि क्रिकेट सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को हम लोग ये नहीं सिखाते कि तुम आ जाओ बैट पकड़ो, मतलब मल्टी टैलेंटेड, मतलब ये होना चाहिए कि अभी 10 ईयर्स के बाद वो किसी भी सेक्टर में जाके पैसा बना सकता है। ये चीज, क्योंकि फंड मेकर बनेगा ना, तभी आगे ग्रो करेगा, तभी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, सोसाइटी का इमेज भी बनेगा। अब इसमें क्या फंसता है कि गवर्नमेंट जो कर सकती है वो तो हम लोग करा नहीं सकते, हम लोग थॉट शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास जो लोग सजेस्ट करते हैं या फिर जो एडवाइजर्स हैं,
सही लोगों को गवर्नमेंट के पास जो है ना एडवाइस देने के लिए बुलाया नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर होता है। कितना आप फीस पर देखिए फी इनरोलमेंट जो है करते हैं? हमारा किसी का फिक्स नहीं है। ठीक है। अगर फैमिली अगर उसकी पुअर है तो नन है, अगर फैमिली वो सपोर्ट हमारे को, हम लोग यही कहते हैं आप हमारे को जो सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट कर दीजिए, ऐसे फिक्स हमारा 1000-1200 रहता है। आज भी जो क्लब स्टार्ट हो रही है वो हमारे पैटर्न पे चलती है। जैसे हमारा जो एडमिशन फी है वो अकॉर्डिंग टू बच्चे का स्कूल रहता है, ठीक है। अगर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो आई थिंक कि वो पे अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। मैं आपको ये क्लियर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एकेडमी जब बनेगी और सारी तो क्रिकेट बदलेगा। हम लोग एकेडमीज को बनाने में बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कोई भी अगर हमारे पास आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट है बहुत सारा, हम लोग अभी भी हमारे 2-3 स्टूडेंट है जिसको हम लोग ये एडवाइस कर रहे हैं कि तुम हमारे से जुड़े रहो। इट मतलब डजंट ब्रिक मैटर। बाय ब्रिक काम हो रहा एकदम है। बिल्कुल, तुम हाँ तुम अगर महुआ से बिलोंग करते हो तो तुम हमारे लोगों पे ले लो या फिर तुम अपने पे बनाओ। जैसे कहने का मतलब हर क्लास में 50 से 60 बच्चे होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हर क्लास में 50-60 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका खेल के प्रति जागरूकता होता है, कोई भी गेम हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्रिकेट के बारे में, बाकी सारे जो भी गेम है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं बढ़ावा देता है इस चीज को? देखिए स्कूल के पास मुझे लग रहा है कि जो सिलेबस का जो पैटर्न है ना, जो मैकले वाली जो पॉलिसी है वो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बस रिजल्ट वाली है। आई थिंक कि 10th तक जो हम लोग स्कूल्स के अंदर पढ़े हैं तो स्कूल ने हमें जो दिया है वो दिया है, स्कूल ने एजुकेशन के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया है, ठीक है। अभी 5 to 6 ईयर से वही स्कूल जो है वो चेंज नहीं ला पा रही है बच्चों के अंदर। हम लोग के वक्त क्या था, टीचर्स का ना एक फियर रहता था कि अगर टीचर के सामने जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा एक लगना चाहिए टीचर को कि हाँ थोड़ा बच्चा डिग्निफाइड है, आ रहा है तो थोड़ा सा लो रहेगा हमारे पास। अभी क्या है, बच्चा विथ कॉलर हाई रहता है, ये कॉन्फिडेंस होना अलग चीज है, बट टीचर के पास टीचर के लिए रेस्पेक्ट होना अभी के टाइम में घट गया है। ये आप उस वक्त के जनरेशन में भी देख सकते हैं, अभी में भी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अभी स्कूल्स के अंदर जो रोल बनता है क्रिकेट का, मैं स्कूल में जहाँ था वहाँ बास्केटबॉल का मैं प्लेयर था और मैं बास्केटबॉल क्रिकेट से ज्यादा अच्छा खेलता था। बट बास्केटबॉल में क्या है ना कि हमारे साथ जो बच्चे थे वो एनबीए से खेल रहे हैं, अभी निशांत नाम है और वो पटना का प्लेयर है। वो अपने भागलपुर के ओरिजिन का है, वो एक स्कूल है पटना में पीसीएस, उससे खेलता था, सुदर्शन जी महाराज का है। वहां पे उसको जो सपोर्ट मिलता था, आप जाएंगे उस स्कूल में आपको हाईवे से दिख जाएगा कि वहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट है और बड़ा सा जो काफी मतलब एक पुराना है। हाँ जी एक हाँ। सरस्वती माँ का प्रतिमा है वहाँ पे, आपको बाहर से दिखेगा वहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड है। तो देखिए वहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड था तो वहां से बास्केटबॉल का प्लेयर निकल गया। ऐसा बास्केटबॉल का ग्राउंड अपने यही हाजीपुर में मैं भी है। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे स्कूल है सेंट पॉल, बिल्कुल। तो क्यों नहीं ग्राउंड भी देते हैं? अगर बच्चों से फीस ले रहे हैं तो आप कुछ और कर दीजिए, इसमें इंक्रीज देखिए कर दीजिए। उनको इस अपने बिहार में क्या चलता है आपको बताता हूँ फ्रैंकली, कि अगर कोई पेट्रोलियम बना रहा है ना तो अपने साथ वो मोबिल मेकर को जोड़ता नहीं है, ठीक है। अगर वो देखता है कि अगर मैं अपने साथ किसी को टैग करूंगा ना तो ये भी बड़ा बन जाएगा। बड़ा बनने का बात नहीं, बात समाज का भी है ना, बात हमारे राज्य का भी है, थॉट तो प्रोसेस चेंज तो करना पड़ेगा ना थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस आप ये नहीं कह सकते हैं किसी सेक्टर में ना कोई अगर बड़ा कर रहा है ना तो वो इस सेक्टर के बारे में भला भला सोच रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये तो मेरा मानना है कि सिख माइंडसेट है ना, क्योंकि फिर बिल्कुल आप सिख mindset अगर है। एक दूसरे को साथ में लेके नहीं चलते हैं तो वही हाल रहेगा जो बिहार का एकदम ऑलरेडी है। एकदम कोई यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कोई चेंज लाने के लिए यहाँ पे काम नहीं करता है। 99%, 99.98% लोग है ना चेंज लाने के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इनिशिएशन है, जो हमने स्टार्ट किया पॉडकास्ट, तो बेसिकली हमारा ये काम है कि हमने पॉडकास्ट पे बात करने के लिए नहीं किया कि हाँ लोग, हमारा ये है कि हम जाने प्रॉब्लम, उस पर कुछ काम कर सके और लोगों को जागरूक कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन को बता सके कि जो चेंजेस है वो आपको लाना चाहिए। तो मेरा लोगों से भी कहना है कि जो देखेंगे वो उनका जो भी सजेशन हो अपना डाले कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम को हम लोग आगे बढ़ाए। मतलब ऐसा मेरा कहना है कि हम कुछ ना करें, ठीक है, एक इनिशिएशन तो ला सकते हैं, हो सकता है मेरे बदले कोई और ही काम कर जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा इस पॉडकास्ट से ये है कि कुछ चेंजेस लेके आए। जैसे इससे पहले भी जो हमारे गेस्ट लोग आए वो कुछ एक चेंजेस ला के दे रहे हैं ऑन ग्राउंड, मतलब जीरो ग्राउंड पे वो आएंगे करके देंगे। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपका एकेडमी चल रहा है, काफी सारे बच्चे, तो 1-2 इनरोलमेंट आप भी ले हमारे तरफ से, जो बच्चा में खेलने का जी लो, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उनके पास फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं। इसलिए क्योंकि हम जो पॉडकास्ट किए, हमारा बेसिकली हमारी टीम का यही है कि ठीक है हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो बस बात करके रुक ना जाए, नहीं, उसका कम से कम 0.1% भी काम करे बिल्कुल तो उसको करके दिखाए, रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आज हमने आपके साथ ये पॉडकास्ट किया, आप जब अगली बार बोलेंगे, जब हमारे पास कुछ ऐसा बच्चा आएंगे, हम आएंगे वहां फिर से वहां पे ऑन कैमरा दिखाएंगे कि आपने बोला तो ये काम करके दिया, भले वो छोटा सा काम हो, 1 रुपया का काम हो या 1,000 का काम हो या 1 लाख का, अमाउंट दैट डजंट मैटर। बस आप समाज में चेंज ला रहे तो दिख रहा है, भले ही छोटा सा अदना सा ही क्यों ना हो। क्योंकि कैसा है, समाज में लोग तो है, मेरा ये मानना है कि काफी सारे बिजनेस बना के लोग बैठ गए हैं। तो अभी के बाद
कुछ ऐसा बताइए जो जिला में बदलाव आएगा क्रिकेट को लेके। देखिए हम लोग अपने पर्सनल एस्पेक्ट पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। और इतना ट्रुथ ऐसे हॉली जगह पे बैठे हैं कि ऐसे भी हम लोग जो आपसे बता रहे हैं वो अंदर हर्ट के अंदर का ये मसला है। ये क्रिकेट किसी को दिखाने का नहीं, सोशल मीडिया पे बताने का नहीं, और ये हम लोग लाइफ में जीते हैं। पर्सनली मेरे लिए जो क्रिकेट है ना वो अपार्ट फ्रॉम मतलब ये क्रिकेट है ग्राउंड के ऊपर का चीज है, क्योंकि ये पूरा लाइफस्टाइल रहा है हमारा। पूरी फैमिली हमारी जो है ना इसके अराउंड घूमती है। अगर हमारी एकेडमी चलती है ना तो नॉट ओनली आई एम एसोसिएटेड, हमारे साथ 7 to 8 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, Support प्लस में। फैमिली जुड़ी हुई है। बिल्कुल। फैमिली पहले सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं थे। अगर कोई बच्चा भी क्रिकेट में आ रहा है तो उसके पास एग्जाम्पल है बहुत सारा कि ये क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग 90s के किड्स रहे हैं। हम लोग के पास एंड्रॉयड आया है आई थिंक 2006 या 7 में। 7 उस वक्त हम लोग के पास वो यूज करने का वो नोकिया आता था ना, वो नोकिया नोकिया N71 N71 N95 एन सीरीज आता था उस वक्त। उसको उस वक्त 9 वो 1 लाख का आता था, तो लोग सोचते थे कि कहाँ से परचेज होगा। उस वक्त हम लोग एंड्रॉइड यूज नहीं मेगापिक्सल करते। कैमरा, मेगापिक्सल रहता था, आज 50 मेगापिक्सल चलता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी तभी के लोग ज्यादा क्वालिटी अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे। अभी माइंडसेट लोग उनका अभी अच्छा था। लोग से एसोसिएटेड नहीं है, पर्सन पर्सन से एसोसिएटेड नहीं है, गैजेट से एसोसिएटेड है। इसलिए जो वो जो कोलैब है वो छोटा हो गया है। क्रिकेट बढ़ेगा क्योंकि 2-4 हम लोग के पास अच्छे लोग हैं जो फैमिली वाइज हैं। जैसे आपको ललन सिंह ढाबा है, मैं नाम बिल्कुल लेना चाहूंगा। वो लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरे बैचमेट्स रहे हैं। आपको यहाँ से इन द पास्ट चौपाटी अच्छा सपोर्ट करती थी। अभी एक हमारे घर के पास कहीं है किसले किशोर जी है, वो भी अच्छा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। और 2-4 और लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते तो हैं। मेरा ये But- कहना है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे आ क्यों नहीं पा रहे हैं। मतलब जहां तक मैं अपने जिले के बारे में जानता हूँ या फिर आसपास के बिहार के बारे में, काफी लोग हैं जो स्टक होके एक जगह रुके पड़े हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जिनमें टैलेंट नहीं है फिर भी वो एक पोजीशन होल्ड कर रहा है। पोजीशन होल्ड तो जरूर कर रहा है लेकिन चेंजेस ला नहीं रहा नहीं है, ला पा और रहे जो चेंजेस ला रहा है वो उस पोजीशन पे जा नहीं पा जा रहा है। नहीं पा तो रहे बिल्कुल। आखिर ये ऑब्स्टेकल है क्या बीच में। जैसे आपका, मैं क्रिकेट के बारे में बोलना चाहूंगा कि जिला में जैसे क्रिकेट का एक क्या होता है ना, सैलाब होना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा। हर दिन देखिए हर सप्ताह आप संडे को अगर जाके देखते हैं तो कचहरी फील्ड में लाखों बड़ा लोग बड़ा रहते हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन उन लाखों और हजारों में से मात्र 100-150 बच्चा ही देखिए एकेडमी में आपको ये जा रहा है। मानना पड़ेगा कि जो क्रिकेट इतना बड़ा है ना वो प्लेयर के लिए बड़ा, प्लेयर की वजह से बड़ा नहीं हुआ है, वो फैन की वजह से बड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों के पास गली गली में जो क्रिकेट देखने को मिलता है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्रिकेट का प्लेटफॉर्म 150 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा। और इसके अंदर मेजोरिटी लोग क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि गली गली में क्रिकेट जो है वो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, हर रिजम में और हर जनरेशन के अंदर एक ऐसा लीजेंड आया ना जिसने क्रिकेट को बड़ा बनाया। वो क्रिकेट को उसने बड़ा बनाया बिकॉज फैन ने उसको बड़ा तो किया। आपका ये फेवरेट चीज प्लेयर कौन है। जैसे मेरा फेवरेट प्लेयर करेंटली अगर बात करूं, देखिए मैं प्लेयर को उसके परफॉर्मेंस से जज नहीं करता नहीं हूं। नहीं, होना भी नहीं ये चाहिए। मेरे ग्राउंड लेवल पे भी जो मेरे एकेडमीज में है वहां भी और ऊपर भी। मैं फेवरेट की अगर बात करूं तो मैं टीम मैन हूँ, ठीक है, मैं टीम को सपोर्ट करता हूँ। और प्लेयर का उसके एस्पेक्ट में विराट कोहली को पसंद करता हूँ करेंट टाइम। पास्ट में मैं महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट करता था। और चॉइसेस चेंज होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। क्या ऐसा माइंड आपको अच्छा लगता है देखिए महेंद्र विराट सिंह कोहली धोनी का और विराट कोहली में। महेंद्र सिंह धोनी का आप टीम के माइंडसेट पे अच्छा है, ठीक है। मतलब टीम मैनेजमेंट। बिल्कुल टीम मैनेजमेंट, क्रिकेटिंग स्किल्स, बिहाइंड द स्टंप्स, उनका जो क्रिकेट के मैच के अंदर के बाउंड्री के अंदर वो अच्छे हैं। क्या अपने बाउंड्री रोप बच्चों के को अंदर। बताते हैं कि इनसे सीखिए। बिल्कुल क्रिकेट के अंदर अगर कैप्टेंसी स्किल सीखना है तो यू कैन लर्न फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। और फील्ड में दौड़ना है तो विराट कोहली से। फील्ड में दौड़ना है तो विराट कोहली, और ऑनेस्टी और अपने कंट्री के तरफ अगर डेडिकेशन है तो एक गौतम गंभीर और विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली और गौतम गंभीर का थोड़ा एंगर इशू भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनमें करेज है, बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे ये भी सीखते हैं, ठीक है, वो करेज जरूरी है, बिल्कुल लेकिन कल्टीवेट करना पॉजिटिव निगेटिव आपके ऊपर है। एकदम और कैरियर में डाउनफॉल होते रहता है, वो होते महेंद्र रहेगा सिंह धोनी हो या विराट कोहली। सभी के लाइफ में। तो कहना है कि हम लोग सबसे सीखते हैं कुछ, करेज हो, टीम वर्क हो, डेडिकेशन। तो फिर जिला में स्टेडियम क्यों नहीं है। जिला में स्टेडियम ओनली ओनली रीजन यही है कि लोग हैं उनका ऐसा थॉट नहीं है और कोई एडवाइजर ऐसे तो नहीं कब है। तक ऐसे पे काम करेंगे हम। देखिए हमारे को लगता है कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव आएंगे, जैसे अभी करंटली शायद मैंने सुना था अच्छे बैटर स्टेडियम का जो है कुछ ऐसा रेनोवेशन का काम सुना रेनोवेट था, हो रहा था। लेकिन मैं उसमें सुना था कि सरकार मतलब अपने काम के लिए कर रहा है स्टेडियम दिल्ली में। फुटबॉल के लिए शायद कुछ टर्फ बनाया जा रहा था। हमारे मुझे पर्सनली बुलाया गया था, मेरी डिस्कशन भी हुई थी सर से। तो हमारे को ये चीज बताया गया कि हम लोग ऐसा बना रहे हैं, कुछ क्या बनाना चाहिए, आप कुछ ऐसा हमारे को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं 2-4 अच्छे गवर्नमेंट के सेगमेंट्स में मैं जुड़ा हूँ, मैं वहाँ पे एसोसिएटेड हूँ, तो मैं वहाँ एडवाइस करता हूँ। नहीं गए हैं। और हम लोगों में हमारी भी कमी है कि हम लोग उनको इनवाइट नहीं किया, हम लोगों ने इनवाइट नहीं, क्योंकि हमारे इवेंट्स तो
अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब हमारा पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ लैंडमार्क किया गया है क्या जगह? ये हमारा हमारा पर्सनल बन रहा है, हमारा Okay. पर्सनल बन रहा है। सराय के पास स्टेडियम है हमारा, जो ग्राउंड हम लोग बना रहे हैं अपने गांव के पास बना रहे हैं। तो हम लोग वहां पे उनको लेकर जाएंगे तो उनको एक दिखेगा, अच्छा ऐसा ग्राउंड बनता है, ऐसा सेटअप है। तो एग्जाम्पल भी उनको नहीं दिखा है। हालांकि उनका जो पोजीशन है और जो ऑरा है, उनको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, उनके पास वो होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल क्योंकि होना ऊपर से वो सेगमेंट आता है। बिल्कुल। लेकिन वो थॉट नहीं है, इसलिए नहीं बन पा नहीं रहा। बन- ऊपर से भी कोई ऐसा उनको विजन नहीं दिखा विजन- रहा है कि बनाइए ऐसा। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब समाज के सबसे ऊपर बैठ के जिस चीज के लिए बैठाया गया उस चीज पे नहीं सोच रहे तो बाकी तो प्रॉब्लम बिल्कुल, आएंगे। उनके पास भी आई थिंक पीछे से कोई ऐसा बैरियर होगा, ये क्लियर है, क्योंकि 10 to 15 ईयर से देखने को मिला था। आई थिंक मोइनुलग स्टेडियम को रेनोवेशन का जिस दिन रेनोवेशन का ये पास हुआ था, उसी दिन गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, उस वक्त के जो डेप्यूटी सीएम थे वो स्टेडियम में गए थे, कोई मैच ही चल रहा था। उसके बाद वो वापस आए थे तो सरकार गिर गई थी, उन्होंने अच्छा। वहां पे अनाउंस किया था। नहीं, बिहार में ऐसा है कि सरकार बहुत जल्दी गिरता है। बिल्कुल मतलब घर में जितना जल्दी सरकार बनता नहीं उतना जल्दी प्रदेश में सरकार गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा ये कहना है कि तो जिला में आप अपने से काम इनिशिएट कर रहे हैं, तो जिला गवर्नमेंट कुछ नहीं हो रहा है इसमें नहीं, का? जिला गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सोल बॉडी है, वो एक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। बीसीसीआई भी वैसी है, उसका किसी के अंदर एक सोसाइटी एक्ट में आई थिंक रजिस्टर्ड है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है। और सोसाइटी एक्ट में इस वजह से गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर पकड़ नहीं है, इस वजह से आपका अपना 2 independent है। इनिशिएशन मुझे बताइए जो आगे आप करने वाले जिला के लिए। देखिए, हम लोग क्रिकेट वाइज ही नहीं, हम लोग फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि है। हमारी फुटबॉल की भी अकेडमी चल रही ओके। है। और फुटबॉल यहाँ पे कोचेस की कमी है बिहार के अंदर, ओवरऑल बिहार के अंदर। जो भी अच्छे हम लोग के समय के जो कोचेज हैं, 2-3 हैं जो स्टेट टीम के अंदर जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो सब धनबाद के हैं या फिर आपको इधर यूपी के हैं। अब यहाँ पे फैकल्टी की कमी इसलिए है क्योंकि जो लोग इस सेक्टर के अंदर हैं वो तब के क्रिकेटर थे जब यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं थी, तो उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। 2018 के पहले के क्रिकेटर होंगे वही अभी 40s के अराउंड होंगे, वही कोच हो सकते हैं। ओके। और कोचेज जो भी हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है हमारे लोगों के जैसे थॉट प्रोसेस से मिलती नहीं है। हम लोग बच्चे को बनाने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और भी बैरियर आएगा कि अगर हमारा शाम का शिफ्ट है तो हमारे को मॉर्निंग का भी शिफ्ट पुश करके हम लोग कर लेते हैं। हम लोग दोपहर में भी चले जाते हैं, डिग्री में भी चले जाते हैं। मैच अगर जून में हो रहा है तब भी अंपायरिंग करके बच्चों को करा लेते हैं कि नहीं मैं अंपायर रहूंगा तो बच्चे कॉन्शियस रहेंगे। लेकिन ये डेडिकेशन उन कोचेज में नहीं मिल पाता है। हेल्थ के बारे में भी अवेयर करते हैं। बिल्कुल, जैसे ये तो पार्ट है क्रिकेट का। बच्चों का अभी के अंदर हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा पार्ट है फास्ट फूड जो अभी चल रहा है। ठीक है, चाइनीज फास्ट फूड की तरफ है, वो स्पाइसी फूड्स खाते हैं। जैसे पर्सनली मैं और जो क्रिकेट में तो अलाउड ही नहीं है कि आप क्रिकेट ही नहीं, कोई स्पोर्ट्स, अगर आप लाइफस्टाइल स्टूडेंट भी हैं, अगर आप लाइफ के अंदर चल रहे हैं तो आप फ्राइड फूड से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैं पर्सनली कोई भी स्पाइसी कोई भी वेजिटेबल नहीं खाता हूँ। तो आपका जो एकेडमी है वो सजेस्ट भी करता है खाना पीना कैसे रखना है? डाइट का हम लोग चार्ट देते हैं, बिल्कुल। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं या फिर मांगते हैं उनके पास डाइट का चार्ट जाता है। ऐसे डाइट के चार्ट को लेकर पेरेंट्स जो हैं काफी अवेयर रहते हैं, बच्चे अवेयर नहीं रहते। पेरेंट्स का और डिमांड आपका ये रहता है। जो स्टेडियम है कब तक मतलब ऑन हमारा प्रोसेस? 15 डेज बाद वो ये इनॉग्रेट होने वाला है। ठीक है, अभी ठीक। 5% to 10% क्या है उसका वहाँ काम बचा है। बेसिकली क्या गेम होंगे? वो मतलब क्रिकेट के लिए है, क्रिकेट के क्रिकेट का ग्राउंड है। और वहाँ पे आई थिंक हॉस्टल वाइज जो स्टेट की सबसे बड़ी हॉस्टल होगी, वहाँ पे 55 या 56 हॉस्टल के स्पेस मतलब पूरे बिहार में ऐसा ऐसा हॉस्टल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी नहीं, तक? इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड है वैसा, ओके। बट हॉस्टल हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो हम लोग का खुद का विलेज का ये है, घर ठीक है। तो वो हम लोग के लिए, हम लोग भी विलेज से कनेक्ट हो जाएंगे ये कुछ के बहाने। हमारे आगे की जनरेशन भी विलेज से कनेक्टेड रहेगी, आई होप, इस चीज के बहाने। क्योंकि आगे क्या है कि हम लोग क्रिकेट में जो वहाँ पे कम पैसे में, जो मैंने आपको बताया कि कम पैसे में बच्चों को जो हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, वो वहाँ पे हम लोग आसानी से कर पाएंगे। शहर में रखना थोड़ा महंगा लेकिन होता है। खेल में जो धांधली है, हम्म। बच्चों का जो करियर ग्रोथ रुका हुआ है, कोई स्टेडियम नहीं है, कहने का मतलब हायर अथॉरिटी हेल्प नहीं कर रहा है, ग्राउंड जीरो पे काम नहीं हो रहा है, तो काफी कुछ सिनारियो है खेल को लेके बिल्कुल जो देखेंगे आगे की चेंज आता है कि नहीं। मेरा इनिशिएशन यही है, मतलब मेरा यही आपसे कहना होगा कि ग्राउंड जीरो पे आप जितना अपने तरफ से पॉजिटिव थॉट लेके चले और जितने लोगों को बदल पाए, जितने फैमिली को बदल पाए, क्योंकि एक बच्चा को एकेडमी में जाने से पहले उनके माता पिता को बताना पड़ता है। बिल्कुल अगर वो राजी होते तभी तभी बच्चों हुआ को होता है। भेजते हैं। तो मेरा यही कहना है कि खेल को आगे लेके जाए, खेल काफी जरूरी है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा, ठीक है, हम अपना इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, एक कोच का भी प्लेयर नहीं बन सकता है, वो और ग्राउंड पे जरूरी जाके नहीं है खेलता कि नहीं और है, जरूरी नहीं है कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर अच्छा कोच भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत अलग अलग है। है, बिल्कुल बट आउटकम्स डिपेंड करता है आप पे, एकदम क्योंकि आप जो माइंड सेट देते हैं बच्चों को, वो फील्ड पे जाके दिखाते हैं, सक्सेस मिलता है। वैसे ही एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो एग्जाम में जाके बच्चा बैठता है, बढ़ता है। तो एवरीथिंग डिपेंड कि एक बच्चा कैसा कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार से, चाहे जो भी है यहाँ के लोकल, वो इस काम पर फोकस करे और अच्छे से करे।
ठीक है। और आपसे मेरा यही कहना है कि मैं ग्राउंड जीरो पे आप जब भी ये इनरोलमेंट का काम करोगे, किसी एक बच्चों को, एक बच्चा एक बस, नहीं, आप 5 बच्चों को भेजिए ठीक है, एकदम वो लेकिन मैं इसी चाहता तरह हूँ कि ऑन कैमरा ये काम हो। एकदम मैं जिस श्योर दिन आऊंगा अपनी टीम के साथ आऊंगा एकदम और लोगों को दिखाऊंगा ऑन कैमरा कि सच में ये काम हो रहा है। श्योर श्योर। ठीक है। ओके। तो मेरा ये कहना है कि आप बता दीजिए लास्ट स्पोर्ट्स को लेके आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं जिला को लेके ग्राउंड जीरो पे ऑन देखिए, कैमरा। एजुकेशन तो प्रायोरिटी है ही। आपके लाइफ के बेसिक एमिनिटीज और बेसिक अवेयरनेस के लिए एजुकेशन तो होना ही बनता है, क्योंकि हम लोग भी एजुकेटेड हैं, दैट्स वाई इसमें अच्छा कर पा रहे हैं। अदरवाइज ऐसे चैलेंजेस हैं कि विदाउट एजुकेशन आप इसको कोप नहीं कर सकते। और अलग स्टेट्स के अंदर और इसमें यही यही फर्क रहा है कि इसमें एजुकेटेड लोगों की कमी रही है। ये सबसे प्राइम इसका रीजन रहा है क्रिकेट के बिहार के फेल्योर का, ठीक है। और एजुकेटेड लोगों को, क्योंकि लॉबी ही अनएजुकेटेड लोगों की बनी है, तो वहाँ एजुकेटेड लोगों का जगह नहीं बन सकता। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। अब ये चेंज आ सकता है, सॉल्यूशन है, बहुत सॉल्यूशन है। अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन करने की जरूरत है। क्रिकेट में अच्छे अच्छे लोग हैं जो प्राइवेट में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैब करके उनको ऑनेस्टली वो आपका कहीं भी आपसे बात करेंगे ना तो आपका पोस्ट नहीं ले लेंगे। यहाँ क्या होता है, हम लोग फुटबॉल से भी एसोसिएटेड है, क्रिकेट से भी एसोसिएटेड है। यहाँ क्या होता है कि अगर आप कोई भी, मैं अगर किसी पोस्ट पे हूँ तो मैं आपसे इसलिए आपको अपने साथ कोलैब नहीं करूंगा। आप अच्छे हैं मेरे से, थिंकिंग वाइज, क्रिकेट वाइज, एवरीथिंग वाइज, तो मैं आपको इसलिए अपने साथ कोलैब नहीं करूंगा कि हो सकता है आप मेरा स्पेस ले लेंगे कल। तो ये चीज का नहीं, इनसिक्योरिटी टैलेंट का तो कोई स्पेस नहीं होता। अगर एकदम आप में 11 प्लेयर का टीम है तो हर डिफरेंट प्लेयर आते एकदम हैं। एकदम इंडिया में इतने सारे प्लेयर है तब भी उसमें 11 प्लेयर इंडिया के लिए जो खेलते हैं वो एकदम बेस्ट माइंड होते हैं। एकदम एकदम। तो टैलेंट का कोई बाउंडेशन नहीं अपने है। यहाँ ना मेन इशू क्या है, अप्रिसिएशन नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं आपको अप्रिसिएट नहीं करेंगे। मतलब मेरा ये कहना है कि इंस्पायर होना और मोटिवेट होना में काफी डिफरेंस है। काफी डिफरेंस। ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहे देखते हैं। और अब मेरा बेस्ट विशेष है कि आपका जो भी स्टेडियम बन रहा है श्योर श्योर और जिला के लिए अच्छा काम करे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे काम होगा तभी ऊपर काम होगा। एकदम एकदम। और जो भी देख रहे हैं उनसे ये भी कहना है कि क्रिकेट के बारे में जो भी प्लेयर है, जो भी जिले का है, जो भी जहां से भी है, उनको अगर कुछ सजेशन लगता है तो आप दे। और यहाँ तक अपना सजेशन जो भी है वो बिहार सरकार को भी भेजे, आगे जो बीसीसीआई उनको भी भेजे। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो एक लेटर तो डाल सकते हैं एकदम चेंज के लिए, एक लेटर चेंज के लिए। ठीक है, आपके बात पे कोई बोल नहीं रहा है, उस लेटर को फेंक दिया जा रहा है, दैट डजंट मैटर। लेकिन वो ये लेटर आज नहीं, आने वाले 5 साल में आपके लिए बहुत काम करेगा। क्योंकि आप अगर एक क्रिकेटर है, जैसे कहने का मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ तो बहुत गलत है। तो कहने का मतलब आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट में अच्छा करना चाहते हैं, आप बीसीसीआई को लिखिए, डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लिखिए। ठीक है, चेंजेस आता है कि नहीं, लेकिन अगर आप एक साथ इनरोल करेंगे सारे यूथ, आप भी जैसे यूथ हो, हम लोग यूथ है, चेंज यूथ ही लाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं उनको मतलब है नहीं, उनका पेट ऐसे बढ़ चुका है, उनका दिमाग बैठ चुका है। तो मेरा यही कहना है कि चेंजेस जो आएगा देखते हैं ग्राउंड जीरो पे। और आपको बेस्ट विशेज है, आप अच्छा कीजिए जो भी स्टेट के लिए है। और मेरा यही कहना है कि आप जिस दिन भी करेंगे ऑन कैमरा एक काम करके देंगे। तो मेरा आखिरी मैसेज यही कहना है, जो भी खेल को मतलब दिल से चाहते हैं, चाहे जो भी हमारे जिला और प्रदेश के जो भी लोग हैं, कि ठीक है खेल को बढ़ावा दीजिए। ऑब्स्टेकल्स तो है लाइफ में और आएंगे भी, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रोसेस पे कीजिए। जैसे धोनी बोलते हैं, बहुत सारे लोग धोनी को फॉलो करते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा जो भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑन ग्राउंड जीरो पे आखिरी आपका क्या रहेगा, आप क्या बोलना चाहेंगे उन पेरेंट्स या बच्चों से जो क्रिकेट में आना चाहते हैं। देखिए, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप उनको सपोर्ट करें। बच्चे का ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिए एकेडमी के अंदर जब आ रहे हैं, और एकेडमी के अंदर जब आप जा रहे हैं तो जिस एकेडमी के अंदर जा रहे हैं उनका रिसर्च करें अच्छे से, जो ओन कर रहे हैं उनका रिसर्च करें, ठीक है। क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका जो अभी जो एकेडमी है वो कहाँ पे है। अभी हमारी एकेडमी हाजीपुर के अंदर है, ठीक है, कहाँ उसका रामाशीष लोकेशन। चौक के निकट है। ठीक है, रामाशीष चौक के ठीक बगल में रेलवेज का जोनल ऑफिस है, केंद्रीय विद्यालय है, वही लोकेशन। केयर 11 है। केयर क्रिकेट एकेडमी है। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को खेल में लेके जाए, एक बार केयर 11 जाए, वहाँ अवेयर हो, जो भी है इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको, अवेयर करेंगे। और जितना ज्यादा हो सके इनको भी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर कोई आपके लिए लेके आया तो कुछ सोच के लेके आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट एक इनिशिएशन को आगे लेके चलना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग, हमारे लोग जो है बिहार के लोग या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टक हो चुके हैं एक जगह। तो मेरा यही कहना है कि वो केयर 11 जाए, आपसे करे सजेशन। और इन्होंने ये भी कहा इनिशिएशन की आपके बच्चों को, एक दो नहीं 5 बच्चों का नाम लिया बिल्कुल श्योर। कि ये फ्री में उनको कराएंगे। तो ऐसे जो भी बच्चे जो करना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से भी आप जो भी है ड्रॉप कीजिए, जो भी हम होगा इनसे इन तक जाएंगे और जो भी होगा जिला तक इस बात को पहुंचाएंगे। तो थैंक यू सो मच आपको Thank you आने so के लिए यहाँ much. पे। थैंक यू।